गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा चैलेंज अगर कुछ देता है तो हमारी स्किन देती है हमें। स्वेट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ह्यूमिडिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली स्किन बर्न हो जाता है लोगों को। दीज आर ऑल टाइम टेस्टेड सनस्क्रीन्स। ये हर टाइप की स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। यंगस्टर्स अपनी स्किन को एक्ने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक्ने पेशेंट्स को सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ एंड स्टाइल। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति विनय कपूर, जो आज लेकर आए हैं आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक। जी हाँ, एक खूबसूरत स्किन जिसको पाने के लिए आप घंटों स्क्रॉल करते हैं अपना फ़ोन या फिर सोशल साइट्स, और कई ऐसी स्किल्ड डॉक्टर्स को आप ढूंढते हैं या फिर जो अपने आप को कहते हैं हम स्किल्ड हैं, ऐसे कई लोगों के टिप्स आप अपने ऊपर आजमाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है जो टिप्स आप देख रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं देश के एक जाने माने टॉप एक्सपर्ट जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और मैपल क्लिनिक के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अमित मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका मेरे शो हेल्थ एंड स्टाइल में। और आज मेरा आपके पास पहुँचने का मकसद ही यही है कि मैं अपने व्यूअर्स को एक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन और वो टिप्स आप जैसे एक्सपर्ट और स्किल डॉक्टर के माध्यम से पहुंचाऊं। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और डॉक्टर अमित से जानते हैं कि आखिरकार गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा चैलेंज अगर कुछ देता है तो हमारी स्किन देती है हमें। मेरे व्यूअर्स को आप बताइए कि वो अपनी स्किन को किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं और अपनी स्किन की केयर किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में बहुत सारी सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स आई थिंक हम लोगों का सबसे ज़्यादा काम होता है समर सीजन जी। तो स्वेट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ह्यूमिडिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली स्किन बर्न हो जाता है लोगों को। तो उसके लिए तो यही है कि जो कोविड टाइम में मास्क पहनते थे तो आज भी एक पतला मास्क लगा के जाएं, तो आधा तो फेस आप अपना उसी से बचा लें। बहुत प्रैक्टिकल टिप है। तो मास्क इज स्टिल नॉट आउट, इट इज़ वेरी मच इन पीक समर्स। और लेकिन डॉक्टर साहब उसमें फिर यही होता है, हम देखते हैं कि जहाँ जो एरिया हमारा कवर होता है वो तो टैन होने से बच जाता है, लेकिन जो बाकी एरिया के टैन हो जाता है। देखो, बाकी एरिया फिजिकल प्रोटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। तो इसलिए मास्क इज फाइन, बट एट द सेम टाइम सनस्क्रीन लगाइए। कोई भी अच्छा मेडिकेटेड सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन को लेकर भी बहुत डिबेट्स हैं डॉक्टर साहब, तरह तरह की सनस्क्रीन हम देखते हैं जो एडवाइस की जाती हैं। तो हमें कौन सी सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपनी स्किन के प्रोटेक्शन? सनस्क्रीन आई थिंक सब लोगों को यूज़ करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट हॉट एवरी टाइम इन द ईयर। सो सनस्क्रीन एक आपको UVA रेडिएशन और UVB दोनों से बचाती है। कुछ सनस्क्रीन्स हैं जो SPF 50, इसमें कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा जिनका है टेक्सचर। उसमें एक दो हैं, फोटो स्टेबल नाम से एक आती है सनस्क्रीन। इट इज़ अ गुड सनस्क्रीन विच एवरीवन कैन अप्लाई। तो डॉक्टर साहब ये क्या, दीज आर ऑल टाइम टेस्टेड सनस्क्रीन्स। ये हर टाइप की स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं? न्यूट्रल सनस्क्रीन्स है। ओके। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस जिनमें होते हैं, यंगस्टर्स में मैं स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम देखती हूँ, एक्ने। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे, ये क्यों होता है और हमारे खासकर यंगस्टर्स अपनी स्किन को एक्ने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? स्टार्ट द ट्रीटमेंट इन यंग एज, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डिफिकल्ट टू कन्विंस देम। बहुत सारे घर वालों के ये नोशंस होते हैं या ये गलत फहमी होती है कि नहीं, एक्ने आया है, टीनेज प्रॉब्लम है, अपने आप चला जाएगा। अपने आप चला जाता है, लेकिन फिर वो बहुत डीप स्कार्स छोड़ के जाता है। कुछ लोगों को पेरेंटल इश्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जी ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग बच्चे कहते हैं जी पापा इसमें क्या हो गया। बट लॉन्ग टर्म जैसे वो बड़े होते हैं या कॉलेज में जाते हैं या बाय द टाइम दे गो टू सीनियर क्लासेस, देन दे फील कि नहीं, वी वर मिसगाइडेड। तो उनका सोचना गलत था या उनके पेरेंट्स का। तो एक्ने का ट्रीटमेंट डेफिनेटली एक सर्टिफाइड बोर्ड या जो भी आपको ऑथेंटिक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर लें। सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट करके मत उसको करें, ख़राब मत करें। एक्ने पेशेंट्स को सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सनस्क्रीन्स कोमेडोजेनिक होती हैं, पिंपल्स को और बनाती हैं, तो उनको नहीं, सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी तरह के क्रीम से या उससे उनकी स्किन रिएक्ट करती है, रेडनेस आती है। तो वो लोग जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है वो बिना डॉक्टरी सलाह के सनस्क्रीन ना लगाएं। तो कुछ सेक्ट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको सनस्क्रीन आइडली नहीं लगाना चाहिए या डॉक्टरी सलाह से लगाना चाहिए।
एक्ने पेशेंट्स को भी हम सनस्क्रीन देते हैं जिससे कि पिगमेंटेशन या जो पोस्ट एक्ने स्कार्स हैं कम हो, बट एट द सेम टाइम वो एक बहुत स्पेशलाइज टाइप ऑफ सनस्क्रीन होती हैं जो कि हर आदमी उसको काउंटर से नहीं ले सकता। आई वुड से कि वो OTC नहीं होगी, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सनस्क्रीन होती हैं, बट अदरवाइज एवरीवन कैन अप्लाई सनस्क्रीन सेफली। एक तो आप एक्सेसिव मॉइस्चराइजर्स मत लगाइए अपनी स्किन पे, वो एक्ने ज़्यादा ख़राब करते हैं। थिक सनस्क्रीन्स मत लगाइए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ बताई थी कि एक्ने पेशेंट्स को रादर दे शुड अवॉइड रूटीन सनस्क्रीन्स, दे फर्दर स्पॉइल। एंड बहुत सारे लेडीज़ या फीमेल्स, उनको आजकल देखा गया कि थर्ड डिकेड में यानी प्यूबर्टी में नहीं, 30 ईयर्स 40 ईयर्स पे भी एक्ने हो जाता है। दैट वो पार्लर की देन है।